इकोनॉमिक्स में जो है नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसका मतलब क्या होगा? आय का चक्रीय प्रवाह। इसका मतलब ये होता है कि सर्कुलर फ्लो, इसका अपने लैंग्वेज में अगर हम समझें तो सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या होता है? सर्कुलर फ्लो का मीन्स होता है कि जो पैसे का लेन देन हो रहा है, लौट फेर के घूम फिर के पैसा किस तरीके से घूमता है मार्केट के अंदर, तो उसे ही हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो। समझ में आ गया? सर्कुलर फ्लो के अंदर दो तीन चीजें होती हैं, उसके दो तीन फैक्टर होते हैं। एक हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर। तुम पैसा तुमने मार्केट में खर्च करा, सही है, वो पैसा कहाँ चला गया? उस जहां से आपने मार्केट में खरीदा सामान, मार्केट से किसके पास में चला गया? उस फर्म के पास चला गया। फर्म में निवेश हुआ, मतलब फर्म में से सामान बना और उसको उन्होंने खर्चा करा वो पैसा, वापस पैसा किसके पास गया? उस सर्विस जो वहां पे उस फैक्ट्री के अंदर सर्विस कर रहे होंगे तो उनके पास चला गया वो पैसा, फिर से वही मार्केट में खर्च हो गया, मार्केट में जो सामान बना रहे थे फैक्ट्री वाले उनके पास पैसा चला गया। तो इस तरीके से क्या बनता रहता है? फ्लो बनता रहता है। तो इसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सही है? यानी कि जो इनकम है, तुम्हारी आय है, वो किस तरीके से घूमती है इन दो तीन चीजों के बीच में। इसको डेफिनेशन समझते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द फ्लो, किसका फ्लो? पेमेंट रिसीव्स, जो तुमने पेमेंट करी है, पेमेंट आया है, और एक रिसीव्स मतलब जो तुम्हें प्राप्तियां हुई है पैसे की, बिटवीन किसके बीच में? डोमेस्टिक फर्म और डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स। मैंने बताया ना, जो घरेलू चीजें होती हैं उन फर्मों में, जो फर्म में पैसा घूम के आया पैसा, और दूसरा किसके पास चला गया? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मींस क्या होता है? जो घरेलू चीजें, जितनी भी चीजों में यूज होने वाली मार्केट के अंदर है, जो खरीदने वाले हैं, हाँ, कंज्यूमर जो होते हैं। अब सर्कुलर फ्लो को दो टाइप का, हाँ, दूसरा कौन सा होता? रियल फ्लो। रियल फ्लो का मींस क्या है? और एक दूसरा फ्लो है मनी फ्लो। इसका मीन समझते हैं। इसमें क्या है? पहले रियल फ्लो का देखते हैं। रियल फ्लो का मींस इसमें दो चीजें हैं। एक तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, क्या चीज है? फ्लो ऑफ गुड्स में, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इसके अंदर दो चीजों को होगा। किसका? दो ऑब्जेक्ट कौन सी चीज है? गुड्स एंड सर्विस, सामान और जितने भी सर्विस हैं उसका, प्रोडक्ट का। और इसके अंदर किसका होगा? मनी यानी इनकम का फ्लो। तो इसके अंदर क्या होगा? दो चीजें हैं, तीन। एक है आपकी जमीन यानी कि लैंड, एंड दूसरी है लेबर, तीसरा क्या है? कैपिटल। यानी लेबर को तो आप जानते हैं, लेबर का जो खर्चा होता है फैक्ट्री के अंदर, और कैपिटल जो मार्केट में जो उन्होंने अपनी फर्म में पैसा लगाया है, कैपिटल जो बड़ी है उसकी पूंजी। दूसरा इसके अंदर किसका फ्लो होगा? ओनली मनी का। मनी कहां का, किसकी जगह खर्च होगा? एक तो मजदूरी जो दोगे, वेज, दैट इज रेंट जो दिया होगा, फर्म का जो रेंट होगा, और जो पैसा तुमने इन्वेस्ट किया होगा वो वाला खर्च। तो इसमें किसका लेन देन होगा? ओनली मनी का। तो इसको कौन सा कहेंगे? फ्लो ऑफ इनकम। और इसके अंदर किसका फ्लो चल रहा है? गुड्स एंड सर्विस। इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा ये चीज एक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैंने आपको बता दिया है कि मॉडल शोइंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड मनी फ्रॉम टू हाउस होल्ड्स, दोनों चीजों के बीच में होगा। हाउस होल्ड्स का जो फर्म है और हाउस होल्ड से फर्म के बीच में, यानी कि पैसा जो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, फर्म से हाउस होल्ड्स के बीच पैसा जाएगा। देखिए, फर्म्स में जो काम करने वाले होंगे, जो फैक्ट्री में काम करने वाले होंगे, वो सबके सब उसमें से कुछ लोग होंगे वो वेजेस जाएगा, और जो मजदूरी होगी वो कहाँ जाकर मार्केट में जाकर क्या करेंगे? वो खर्चा करेंगे। तो वो कौन हो गए? हाउस होल्ड्स हो गए, जो घरेलू चीजों में खर्चा हुआ। तो बाद में पैसा इन्हीं के पास आया, नहीं फिर के मार्केट से होगा। तो इन दोनों के बीच में ये चीज चलती रहती है, इसलिए हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। इसमें ये आपको बताया कि इन्होंने क्या करा? सेल गुड्स करी और सर्विस के बाद दे दिया। इसमें एक्सप्लेनेशन अगर करें तो इसमें क्या होगा? फर्म सेल्स देयर गुड्स एंड सर्विस टू हाउस होल्ड्स, यानी कि जो फर्म है वो जो बेची जा रही है, फर्म के अंदर जो भी सामान बेचा जा रहा है गुड्स एंड सर्विस के बीच में, किसको बेचा जा रहा है? हाउस होल्ड्स को। और हाउस होल्ड्स को बेचने के बाद में उनको
अपनी भाषा में, हाउस होल्ड्स को। इसको तो भाई यहाँ ऐसे आपको एक पेपर में ये आएगा कि इसमें सर्कुलर फ्लो को ये बनाइए डायग्राम, तो आपको डायग्राम के बारे में बनाना पड़ेगा। ये वाला इसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, कैसे बनाना, पहले एक तरफ लिख देना, आपको क्या लिखना, हाउस होल्ड्स लिख देना है तो, और दूसरी तरफ क्या रहेगा, फर्म्स। हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में क्या होगा, इसमें लेन देन होगा, तो इसमें एक तरफ आपको क्या रखना है, हाउस होल्ड्स, दूसरी तरफ क्या रखना है, फर्म्स। तो ये देखिए डायग्राम बनाते समय एक बात ध्यान रखना, ये क्लिक जो आ रहा है, देखिए यहाँ से फर्म से पेमेंट हुआ, पैसा जो मिला, यानी कि जो इसके अंदर जॉब करने वाले होंगे फर्म्स के अंदर, वो उनको क्या कहलाएगा, फैक्टर पेमेंट्स, यानी कि जो रेंट के लिए होगा रह रहे होंगे, और वेजेस जो इन्हें मजदूरी हो डेली हो गया होगा, जो फर्म में काम करने वाले होंगे वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा नहीं करेगा, तो वेजेस हो गया, इंटरेस्ट दे दिया उन्होंने, प्रॉफिट जितना भी हो गया सब दे दिया, किसको, हाउस होल्ड्स को, क्योंकि जो हाउस होल्ड्स वाले हैं वो इसमें काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, वो पैसा मार्केट में जाके क्या करा, अपना पैसा खर्च करा, तो वो क्या कहलाए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जितना भी क्या खर्चा हुआ गुड्स एंड सर्विस पे, और वो पैसा सारा का सारा कहां चला गया, फंड्स। क्लियर हो गया पॉइंट। दूसरा वाला चीज है, दूसरा वाला क्या, तुमने इसके अंदर जाके सर्विस करी, गुड्स एंड सर्विस करी, उसका पैसा किसको मिला, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का फिर तुमने क्या करा, अपनी जमीन ली होगी, लेबर लिया होगा, कहीं खर्चा करा होगा, कैपिटल लगाया होगा, यानी जॉब कहीं ना कहीं आपने फर्म में पैसा लगाया अपना, तो आपने क्या अपना खड़ी कर दी फर्म, उससे फिर पैसा, इस तरीके से ये क्या चल रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है, यानी इनकम का क्या हो रहा है, फ्लो करना है, और वो भी कैसा, सर्कुलर फ्लो। ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया। सही है, थैंक यू।